ओके, तो हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में यहाँ पढ़ रहे थे पाइथन के अंदर, और कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हमें आयोटा को समझना जरूरी था, और आयोटा को हम समझ चुके हैं। अब आगे, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट्स है। पहला है रियल पार्ट, रियल में पी लिख देता हूँ यहाँ पर, रियल पार्ट, और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ IMG फॉर इमेजिनरी, P फॉर पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट है, एक है रियल पार्ट और एक है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए Z को चुना गया। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों को मिला करके हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और Z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं Z इज इक्वल्स टू लिखता हूँ, इसका मतलब आगे जो भी मैं लिखने वाला हूँ वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, रियल पार्ट में आएगा वो नंबर्स जैसे 5, 6, 7 या नेगेटिव का भी कोई वैल्यू यहाँ आ सकता है। मैंने 5 को लिखा, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, है ना। अब हमें चाहिए इसका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में आया आयोटा। यहाँ तक आप समझ पा रहे हो ना? तो अब यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों को मिलाकर जब मैं कोई नंबर बनाता हूं, इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z इज इक्वल्स टू 5 प्लस आयोटा। आयोटा के साथ मैं चाहूँ तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, जैसे कि 4i। ये भी इमेजिनरी ही कहलाएगा, ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट ही कहलाएगा। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर मैं लिखता हूँ 7, मुझे बताओ ये 7 रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर? ये 7 रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर? सर रियल है। रियल है ना? मैं कहता हूँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ सर, मैं भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा हूँ बिकॉज इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 है। हाँ, यहाँ देखो हर्ष, आप एक बार ध्यान से देखना। यहाँ पर जी सर। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बताना? ऐसे मैं लिख सकता हूँ? हाँ सर। इसीलिए हर रियल नंबर को भी, या फिर आप अगर नॉर्मली लिखेंगे ना 6, तो इसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर माना जाएगा। ओके सर। अब पाइथन के अंदर हम आते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पर कैसे लिखा जाता है, जूम करता हूं। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 4 + 5j। अब समझ में आ रहा होगा आपको। एक और चीज, पाइथन के अंदर हम आयोटा के लिए आई यूज में नहीं लेते, जे यूज में लेते, है ना। जी सर। क्योंकि पाइथन के अंदर इमेजिनरी नंबर या आयोटा के लिए जे को रिजर्व किया गया। इसीलिए अब मैं वापस से एक बार इसको रन करता हूं, और आप देखो यहाँ पर आउटपुट। पहले x वेरिएबल के अंदर मैंने इंटीजर वैल्यू असाइन करा, तो x का टाइप इंटीजर बन गया। जैसे उसके अंदर मैंने फ्लोट वैल्यू असाइन करा, तब उसका वैल्यू फ्लोट बन गया। और जैसे उसके अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स असाइन करा, तो वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू का बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया? हाँ सर। तो डेटा टाइप्स में आपको अभी कहाँ तक समझ में आया है? कॉम्प्लेक्स तक समझ में आया है ना। मैं एक बार प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। यहाँ देखो नंबर्स का हमारा क्लियर हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं सीक्वेंस टाइप में। सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग को देखते हैं। इस स्ट्रिंग को हम अभी देखते हैं, ठीक है? जी सर। बेसिकली इसे सीक्वेंस इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेटा सीक्वेंस में पाया जाता है ना। तो यहाँ x नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। अब इस x नाम के वेरिएबल के अंदर मैं किसी का नाम स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं नाम स्टोर करता हूँ मोहन। अब मैं अगेन प्रिंट कराना चाहता हूँ इसका टाइप क्या है। यहाँ से मैं रन करता हूँ इस फाइल को, और आप यहाँ देख सकते हो पहले x जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का था। देन उसमें जब फ्लोट वैल्यू असाइन कराया तो वो फ्लोट वैल्यू बन गया। उसके अंदर जब मैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू असाइन कराया तो वो कॉम्प्लेक्स टाइप का बन गया। जब उसके अंदर मैं कोई स्ट्रिंग असाइन कराया तो वो स्ट्रिंग टाइप का बन गया। ये सारे टाइप्स है जो आप यहाँ देख रहे हैं, पाइथन के अंदर मौजूद हमारे टाइप्स है, ठीक है।
और स्ट्रिंग को स्टोर करने का और भी कई तरीके हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर सुनील नाम का डेटा को मैंने असाइन कराया, और अब मैं इसका टाइप चेक करना चाहता हूँ। न्यू शेल ओपन हो गया और रिजल्ट भी आ गया, तो दिख रहा है वो भी स्ट्रिंग आपको यहाँ शो हो रहा है। ओके सर हाँ एक क्वेश्चन था सर, आपने अभी जो थोड़े दिन पहले एक मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ाया था ना, हाँ उसके अंदर सर मेरे को ये पूछना था कि उसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू ही सर्च मतलब के ना स्ट्रिंग वैल्यू में यूज कर सकते हैं ना, उसको सिंगल वैल्यू के साथ यूज नहीं कर सकते ना? इंटीजर, सिंगल वैल्यू से आपका मतलब है इंटीजर? नहीं सर, मतलब सिंगल वैल्यू से मेरा मतलब है कि कोई भी एक सिंगल अल्फाबेट या फिर कोई भी एक सिंगल इंटीजर, जैसे 2 या फिर कोई सिंगल एक अल्फाबेट लेते हैं हम ए, तो उसको यूज नहीं कर सकते ना उसको? यहाँ देखो, एक्स के अंदर ही मैं क्या करता हूँ, ए ले लिया, सिंगल सिंगल है ना ये तो, हाँ हाँ सर। लेकिन फिर भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट ए इन एक्स, ठीक है। हाँ सर। बाकी सारे लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप उन लाइन से पहले हैश साइन लगा दो, कमेंट हो जाएगा। ओ, इसमें हैश होता है? ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए है। सेव किया, फाइल को रन करता हूँ, देखो ये ट्रू बता रहा है। तो आप कह रहे थे सिंगल डेटा के साथ ये काम नहीं कर सकता है, तो कर रहा है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? हाँ बोलो। मतलब आपने उस दिन 4 में देखा था ना, तो उसने एरर शो किया था। मैं वही तो कह रहा हूँ, इंटीजर के साथ काम नहीं कर रहा है। ओके ओके सर। मैंने कहा था वो सीक्वेंसेस के साथ काम करेगा। अब देखो यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स के अंदर ए भले ही लिखा है, अगर मैं उसका टाइप चेक करूंगा ना, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, मैं अगर कहूंगा ए नहीं एक्स, टाइप ऑफ एक्स, टाइप ऑफ एक्स अगर मैं पूछूंगा, रन करता हूँ मैं इसको, तो ये स्ट्रिंग बताएगा। क्या टाइप है? हाँ सर। स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग किस में आता है? देखो सीक्वेंस टाइप में आता है। सीक्वेंस में आता है सर। तो सीक्वेंस सीक्वेंस के अंदर जो भी है उन सभी में इन नॉट इन ऑपरेटर काम करेंगे। ओके सर। तो आपको स्ट्रिंग समझ में आ गया होगा। और भी कुछ डाउट है तो पूछो। नो सर, यही था उसका जी। बस यही था सर एक डाउट था। हाँ सर आप अगर आपने जब x इज इक्वल टू सुनील लिखा था और जब आपने प्रिंट टाइप x लिखा था, तो उसमें सर सब आया था सर, इंट आया था, कॉम्प्लेक्स आया था, फिर स्ट्रिंग आया था, तो सर ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन में समझा नहीं, क्लियर नहीं। सर प्रिंट x इज इक्वल टू सुनील, ठीक है, प्रिंट टाइप x। सर ये सुनील वाला बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है कि सुनील बोल रहा है? हाँ सुनील। तो उसका सर प्रिंट टाइप x आप करके दे दो। बाकी सारा हटा दूं मैं यहाँ से, ये सारे हटा दूं ऊपर के। हाँ हाँ सर हटा दो सर। नहीं सर, वो तब हटा हुआ नहीं था। अच्छा ठीक है। तो वो हटे हुए नहीं थे इसलिए आ रहे थे क्या सर? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने प्रिंट टाइप एक्स लिखा था तो इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर सब कुछ आ रहा है। ये सारे यहाँ पे ऊपर में प्रिंट करा रहा हूँ ना, इसलिए। ओके समझ गया। अगेन मैं रन करता हूँ, यहाँ देखो ये सारे आ रहे हैं, क्योंकि x के अंदर सबसे पहले मैं 12 असाइन करा रहा हूँ जो कि इंटीजर टाइप का है। x के अंदर मैं 24.65 असाइन करा रहा हूँ, ओके सॉरी 24.65 असाइन करा रहा हूँ, वो फ्लोट आ रहा है, x फ्लोट टाइप का बन रहा है। देन x के सर अंदर अगर आप कॉम्प्लेक्स y ले नंबर, लोगे तो सिर्फ स्ट्रिंग आएगा ना, y इज इक्वल टू सुनील लोगे, प्रिंट टाइप y तो सिर्फ सुनील आएगा ना, हाँ सिर्फ मतलब स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग आएगा, है ना? ओके सर समझ गया, हो गया। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय सर। बाय।